हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जून 2025 हम सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। यानी कि ये है एक मंथली प्रेडिक्शन। सभी लोगों के मन में ये सवाल अब आ चुका होगा कि जस्ट अभी तो जून की रीडिंग करी थी, अभी तो प्रेडिक्शंस दी थी, अब फिर से दीदी ये वाला रीडिंग लेकर क्यों आई है। अगर आप ध्यान दें तो पहले जो रीडिंग्स मैं लेकर आई थी वो राशियों के आधार पर थी, और आज की रीडिंग आपके डेस्टिनी नंबर के आधार पर है। और आप लोगों की ही आई थिंक सबकी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की ही डिमांड थी कि ये रीडिंग मैं डेस्टिनी नंबर के आधार पर भी करूं। तो सिर्फ इसीलिए वापस से मैं जून का प्रेडिक्शन लेकर यहाँ पर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। सो देखने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए जून के महीने में क्या कुछ सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हो, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस ज़रूर से होगा। सो डिटेल्ड रीडिंग है एंड आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं अफर्मेशंस भी आज बताऊंगी कि कौन से अफर्मेशंस आपने बोलने हैं, साथ ही साथ कौन सा क्रिस्टल आपको अपने पास रखना है या बाय करना है वो भी मैं आपको आज की रीडिंग में बताने वाली हूँ। सो क्या आप लोग तैयार हैं रीडिंग देखने के लिए और जानने के लिए कि क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है जून में? तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से यस टाइप करिए कमेंट में और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ऑल्सो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड शेयर कर दें इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और यू वांट टू नो मोर अबाउट मी और दिस चैनल तो आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने अभी तैयार किया है, जहाँ पर मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है कि मैं सभी लोगों को जो उस ग्रुप में रहते हैं हर दिन, जून के हर दिन, ये सिर्फ जून के महीने के लिए है, हर दिन एक रेमेडी, गाइडेंस या फिर किसी भी तरीके का सोल्यूशन जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है हाल फिलहाल वो शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग हो सकता है बोल सकते हैं कि एक तरीके का हेल्थ इशू है जो रिपीट होता रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, जिसके लिए कई बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कोई ऐसा बड़ा सोल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देना, ये सब कुछ उस ग्रुप में रहेगा। तो अगर आप आना चाहते हैं उस ग्रुप में तो आप आ सकते हैं। ये 30 डेज़ का चैलेंज है जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो बिना किसी के हेल्प के, ओके। एंड साथ ही साथ अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। डॉक्टर्स की भी हेल्प लेने का मैं सोच रही हूँ। सो कुछ डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही प्यारे हैं और जो एज अ वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं। उनसे भी कनेक्ट करवाऊँगी आप लोगों को। सो यू कैन कनेक्ट विद दैम एंड आपके जो भी सवाल हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा क्रिएट करने का सोचा है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हाँ, अगर किसी के मन में डाउट है कि पता नहीं लगातार चीज़ें वहाँ पर आएंगी या फिर नहीं आएंगी, क्योंकि कई बार मेरा ब्रेक लग जाता है, मैं रूटीन से नहीं अभी चल पा रही थी क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी लाइफ में भी चल रहे थे। सो दैट्स वाई वहाँ पर मैंने वॉलंटियर्स को बोला है हैंडल करने के लिए। अगर मैं नहीं हूँ बाय चांस तो वो आपको सुनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ 6 डेज़ के लिए, बिना किसी चार्जेस के। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स क्या हैं, उससे जुड़े मिथ्स क्या हैं, किस तरीके से टैरो कार्ड्स को रखना है एंड ऑल दैट। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा कुछ जानना है तो मेल कर लें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए और फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए भी यू कैन मेल मी। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेट्स सी क्या कुछ आएगा। बट उससे पहले आप अपना ऑरा क्लींजिंग कर लीजिए सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी के ज़रिए, और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो कैसा लगा सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी? अच्छा लगा ना? आई नो अच्छा लगा होगा। अभी स्ट्रेस कम लग रहा होगा, है ना, मन हल्का होगा,
एंजाइटी कम हो जाती है, बर्डन सा जो हम फील करते हैं वो कम हो जाता है। इससे बहुत काम की चीज़ है। और क्लिनजिंग, ये जो थेरेपी होती है, ये जो सिंगिंग बाउल होता है, बहुत काम की चीज़ है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं किसी के गाइडेंस में, या फिर यूट्यूब के ज़रिए यू कैन लर्न। बहुत हेल्प करता है ये हीलिंग करने के लिए। एंड बहुत सी चीज़ों का, परेशानियों का ट्रीटमेंट होता है इससे, मालूम। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ो, गूगल पर, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो। बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं ना लोगों की, वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं है, सब नॉर्मल आता है, लेकिन दिक्कत है बॉडी में, तो इससे ट्रीटमेंट होते हैं। सो आप इसके बारे में देख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, ओवरलोड बहुत है काम का, एंड घर में भी बहुत दिक्कतें परेशानियां हैं, तो इससे आप क्लींजिंग कर सकते हो। आप ऑरा क्लींस करोगे, नज़र की समस्या चली जाएगी, या फिर आपको लगता है ब्लैक मैजिक है, या किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, मेंटली टायर्ड हो, फिजिकली टायर्ड हो, इमोशनली टायर्ड हो, बहुत अच्छे से आपको हील कर देगा। अगर आप किसी हीलर के पास नहीं जा सकते ना, तो इससे काम आप चला सकते हो। काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग हो जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हीलर के पास नहीं जाओ तो पूरी तरीके से काम बन जाएगा, बट स्टिल मतलब 50 to 60% तो काम बन जाता है, हीलिंग हो जाती है हमारी। सो यू कैन ट्राई। ऑल राइट, सो ये बातें साइड में रखते हुए अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी उन लोगों के लिए जिनका डेस्टिनी नंबर है 1, 5 और 7। ऑल राइट, सो इनके लिए ना कीवर्ड्स भी मैंने सोचे हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 जिनका है डेस्टिनी नंबर, उनका कीवर्ड है लीडरशिप। नंबर 5 जिनका है, उनका है फ्रीडम। नंबर 7 जिनका है, उनका है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर कोई भी कभी भी आपसे ऐसे पूछे ना कि आप क्या हैं एग्जैक्टली, क्या नेचर है आपका, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या पर्सनालिटी है, आप डायरेक्टली सिर्फ 1 वर्ड से खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 1, मैं लीडर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लीड करना चीज़ों को। नंबर 5, मुझे फ्रीडम पसंद है, अगर मुझसे स्वतंत्रता ले ली जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। नंबर 7, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैंने फैक्ट्स देखे हैं, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। कोई भी आपका ऐसा अपना नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहेगा और जाएगा भी। आप सब कुछ पीछे ही छोड़ने वाले हो। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे, सिवाय आपकी भक्ति के। वो आपके साथ आई थी, आपके साथ ही जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप खुद बताओ, कभी आपने सोचा अपने बारे में ये चीज़? नंबर 7 जिनका है डेस्टिनी नंबर, बहुत स्ट्रगल झेला होगा आपने, है ना। परिवार से नहीं बनती होगी, आपकी माँ से नहीं बनती होगी, रिलेशनशिप में धोखे मिले होंगे, हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, राइट। चीज़ें रिपीट होती होंगी, जो चाहिए एग्जैक्टली वही नहीं मिलेगा, ऐसा होता होगा, होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको बोलती है कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो एक तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो, फिर आप सुखी रहोगे। डिटैच्ड रहो, फिर आप सुखी रहोगे। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ें आप छोड़ देते हो फिर वो मिलती हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि डिटैच्ड रहो। वैसे नंबर 5, अगर आपसे कोई स्वतंत्रता छीन ले तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। आपको लगता है आप काबिल हो, आप बहुत कुछ सोच सकते हो, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर कोई आपकी स्वतंत्रता छीने, आपको गुस्सा आता होगा। वहीं नंबर 1 सबको लीड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लीड कर सकते हैं। एक फादर वाली वाइब्स होती हैं उनके अंदर। तो ये हैं आप लोग। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया है। तो अगर आपसे रेजोनेट किया है, इसके लिए एक बढ़िया सा लाइक दे दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि जून के महीने में क्या कुछ है। सबसे पहले ना मैं आपकी हेल्थ चेक करूँगी। तो जिनका डेस्टिनी नंबर है 157, जून के महीने में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा। डेथ का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले। देन वी हैव द मैजिशियन, द टावर। ओहो, डेस्टिनी नंबर 157। ओके, तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी आपकी जून के महीने में। कभी बहुत अच्छी हेल्थ है, कभी बहुत डाउन है। जैसे कि यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है, टावर का भी कार्ड है। तो कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत वीकनेस है, आपको बस रेस्ट लेना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। और कभी ऐसा हो जाएगा कि
मुझे बहुत फुर्ती से काम करना है, मुझे सारे टास्क पूरे करने हैं और बहुत भाग दौड़ करनी है, तो वो वाली चीज़ आपके साथ रहेगी। कई बार आप जानने की कोशिश करोगे कि मैंने ऐसे क्या खा पी लिया जिसकी वजह से आपको इतना आलस आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं। देखने जाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि डाइट आपकी अच्छी ही है। और अगर अच्छी नहीं भी है, मान लीजिए बाहर का भी खाना खाते हैं, तो पहले भी खाते थे तब तो कुछ नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया? तो ये चीज़ें जस्ट हैं ग्रह नक्षत्र के चलते हुए। बाकी कहूँगी तो मैं यही कि आप खान पान में थोड़ा सुधार करो अगर सुधरा नहीं है, और अगर अच्छा ही खा पी रहे हो तो थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करो, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे हेडेक मुझे दिख रहा है, स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पानी भी आई थिंक कम पीते हो इस टाइम, जबकि गर्मी है उसके बाद भी आई थिंक आप पानी वगैरह ज़्यादा इनटेक नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा वो हीट भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगी, तो पेट में जलन होना एंड चेस्ट में जलन होना, कोशिश करिए कि स्पाइसी कम से कम खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, इस तरीके के जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो लेना, लेमन जूस लेना, ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। ऑल्सो ऐसे एक्सरसाइजेस करिए जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। अनुलोम विलोम करना, सूर्य नमस्कार करना, कपालभाति करना, है ना। ऐसे कई तरीके के योगा पोजेस हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बोलना, मैं मेंशन कर दूंगी कम्युनिटी में, यू कैन नोट डाउन। और वैसे मैंने योगा मेडिटेशन शेयर भी किया था कम्युनिटी में कि किस राशि के लोगों को कौन सा योगा मेडिटेशन जून के महीने में करना है। अगर आप डेस्टिनी नंबर के लिए चाहते हो वो भी मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे कमेंट करो दैट यू वांट दिस, और मुझे बताना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। कुछ भी खाया तो आपको जलन हो रही है एंड पता नहीं किस वजह से आपके पेट में दिक्कत हो रही है, आपको आइडिया ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक खा रहे हो फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ है जून में थोड़ा, और वो है स्ट्रेस की वजह से। थोड़ा अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं रखेंगे ना, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो इस तरीके के इश्यूज जून में आपके लिए दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, लग रहा है बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है, उठा नहीं जा रहा, सुबह उठते हो तो बहुत फ्रेश फील नहीं होता, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर दूसरे दिन एकदम से सुबह सुबह उठ जाओगे, 4 बजे उठ जाओगे और बहुत एक्टिव रहोगे, पूरा दिन काम करोगे और प्लान बनाओगे कि अब हमें 4 बजे ही उठना है सुबह। अगले दिन जब उठने जाओगे तो पता चला 4 के बजे 8 बजे उठे। तो ये चीज़ें जून में दिखाई दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। तो थोड़ा डाइट भी अपना ठीक करो, क्योंकि डाइट से भी कई बार हमारे अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग हम करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का जो है बैलेंस होना थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर डाइट अच्छी ना हो। और योगा मेडिटेशन भी करना, इससे भी हेल्प मिलती है। और अभी देखिए मेरे साथ क्या है, मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, अदरवाइज़ मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में चली जाती थी मम्मा पापा के बारे में सोचते सोचते, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती थी। अब भी अनुलोम विलोम रेगुलरली कर रही हूँ, सो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो ये चीज़ें यू कैन डू। ओके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो अच्छा रहेगा, पानी कम नहीं करना है। आपने बॉटल में पानी भर लेना है और इसके लिए ना अलार्म लगा सकते हो आप लोग। अगर आपको याद नहीं रहता, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे मुझे कि दी याद ही नहीं रहता कि पानी पीना है, काम में इतने बिजी हो जाते हैं याद ही नहीं रहता है। सबसे अच्छा तरीका है जो मैं अपनाती हूँ, अलार्म लगा लो हर आधे घंटे का या हर 1 घंटे का। तो अलार्म जैसे ही बजेगा पानी पियो। ओके, ये करना शुरू करिए। तो हाइड्रेटेड रहिए जितना रह सकते हैं। फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि मैंने कहा वाटरमेलन, तो वाटरमेलन खाने का टाइम नहीं है, जूस बना लो, है ना, वो बॉटल में लेके जाओ और उसको पीना है। ऑफिस में काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको पीना है कि पूरा दिन मेरे को ये इतना 1 ग्लास वाटरमेलन का जूस खत्म करना ही करना है। तो इस तरीके से हाइड्रेटेड रहोगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब करियर के लिए देख लेती हूँ कि करियर का क्या हाल है। जून के महीने में लवर्स का कार्ड आ गया है, किंग ऑफ कप्स आ गया है, एल करियर का पूछ रही हूँ और लवर्स का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ओके, हाँ, ये समय ऐसा है जब आपको कोई बोल्ड स्टेप लेना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं,
अपने पार्टनर पर या अपने कॉलीग पर निर्भर हैं किसी ना किसी तरीके से। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक बोल्ड स्टेप लो और अपने दम पर चीज़ें करना शुरू करो जून के महीने में, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ करनी शुरू नहीं करी ना, यूनिवर्स कुछ ऐसी मतलब प्लानिंग कर रही है, ऐसी सिचुएशन बनाएगी जहाँ पर आपके ऊपर कुछ तो जिम्मेदारियाँ डाल दी जाएंगी, ऐसा होगा। और फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आपको सारा सब कुछ हैंडल करना है। सो बेटर है कि धीरे धीरे करके, अब जैसे आज हो गया सेकेंड, तो आज से ट्राई करो कि कुछ फाइल्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ लोगों से कम्युनिकेशन करना वो आप अपने दम पर करें। भले ही आपसे उतना अच्छा ना हो, भले ही आप गलतियां करें, लेकिन आप करें। तो बोल्ड स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर में बेहतर करो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, किसी पर भी निर्भर रहना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही वो आपका नेचर नहीं है। कारणवश या फिर कंडीशनिंग आपकी ऐसी हुई है कि आप दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब जैसे नंबर 1 अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, 5 है, तो आप लोग ऐसे हो कि इंडिपेंडेंट रहने वाले, और जब मैंने कहा कि लीडरशिप, तो लीडर बनने वाले। इस नंबर के रहते हुए भी अगर आप बोल नहीं पाते हो, आप हिचकते हो या फिर आपको डर लगता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई घटना है जिसके दुख में आप हो, जिसका ट्रॉमा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस गया है, या फिर कंडीशनिंग आपकी ऐसी करी गई है कि ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, वरना लोग आपको दोष देंगे, सोच समझ कर बात करो। तो इस वजह से आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाते। अदरवाइज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को बताएंगे कि बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए लाइफ में। बट यहाँ पर आपके लिए रीडिंग में आ रहा है कि अभी आपको अकेले चीज़ें हैंडल करनी है, सोच समझ कर एंड स्ट्रेटजी के साथ, ऐवे ही नहीं, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर नहीं, गुस्से में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं, सोच समझकर फैसला लेना, स्टेप्स लेना, सो दैट आप अपने करियर में बेहतर कर सके। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके करियर के लिए? आप चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, अपने दम पर करो, और अगर इसमें मेहनत पड़ती है आप पर, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत से लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं कंपनी में, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप अभी जिस कंपनी में हैं उस कंपनी को छोड़कर दूसरा जॉब कर सकते हो। आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस, नोएडा से, दिल्ली से, एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए तो साउथ से, बेंगलोर से, कहीं से तो ऑफर्स आ रहे हैं, एंड वो ऑफर्स आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे। सो हो सकता है कि स्विच करो, आप जहाँ पर हो वहाँ से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाओ। रीज़न क्या है? आपको माहौल ऐसा चाहिए जहाँ पर शांति से आप काम कर सकें, और अभी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर शांति नहीं है। लोग ज़्यादातर कंपटीशन में बने रहते हैं या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ चलता है। आपको काम करना है शांति से, तो ये एक रीज़न है और कोई बड़ा रीज़न नहीं है, सिर्फ ये रीज़न है जिसकी वजह से यू वॉन्ट टू स्विच। सो हाँ, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए जॉब चेंज भी दिख रहा है, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, अच्छे ऑप्शंस हैं, तो यू कैन चेंज, ओके। ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉन्च करने का आप सोच रहे हो सकता है कि कोई नया प्रोग्राम आप लॉन्च करो या फिर कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, संभावना है। या किसी व्यक्ति के साथ में कोलैब करो और उनके साथ में अगर वो कुछ लॉन्च करते हैं तो उनके साथ में आप रहोगे। सो इस तरीके से आपके काम में भी बढ़ोतरी है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हो, कोलैबोरेट करते हो ना, तब भी पेपर्स पर चीज़ें अपनी अपनी डिवाइड करो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आप ये चीज़ करिए। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिए, तब तो करियर में आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। टिप की अगर मैं बात करूं, मान लो कि करियर में क्या रखना चाहिए, रिस्क लीजिए प्लानिंग के साथ, एंड जो भी काम करिए वो लीगली करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको जून में ध्यान रखना है। ट्रैवल फील्ड से हैं अगर, टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं अगर, तो ग्रोथ आपकी और ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर स्पिरिचुअल मास्टर हैं या फिर स्पिरिचुअल टीचर हैं, गुरु हैं, रेकी हीलर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो बस यही है कि रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, सब कैलकुलेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपके करियर के लिए कार्ड्स आ जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके लव एंड कनेक्शंस के लिए
तो पहले देख लेती हूँ जो सिंगल है उनके लिए क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हाँ, सन का कार्ड है। तो सन का कार्ड ये कहता है अट्रैक्शन बहुत रहेगा उन लोगों के प्रति जो आपको इंटेलेक्चुअल दिखते हैं, इंटेलिजेंट दिखते हैं और जिनको देखकर आपको लगता है कि ये हमेशा खुश रहते हैं। तो पहले आपका किन लोगों से अट्रैक्शन रहता था आई डोंट नो, लेकिन जून में एक ये बदलाव है। अभी आप ये नहीं देखोगे कि लुक वाइज कौन कैसा है, किसी की स्माइल कैसी है, किसी की आइज़ कैसी है, एंड कोई किसी की आवाज़ कैसी है, बोलते कैसे हैं, या ड्रेसिंग सेंस क्या है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जून के महीने में आपका ध्यान उन लोगों पर जाएगा जो कि काफ़ी बुद्धिमान है, विजडम है, जिनके अंदर एक्सपीरियंस है चीज़ों को समझने का, देखने का। भले ही वो बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत ना लगे, भले ही वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन बुद्धिमान बहुत हैं, स्किल्स उनके अंदर बहुत हैं, और वो ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा सुख से खुश नहीं होते, बहुत ज़्यादा दुख से दुखी नहीं होते। तो इस तरीके के लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे और इनकी तरफ आप झुकोगे, एक झुकाव आपका रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि आप डेटिंग वगैरह भी शुरू करो, ये संभव है। अभी कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे वो आप पर है। वैसे तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कमिटमेंट की एनर्जी तो दिखती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कमिटमेंट भी दें या फिर लें। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है। मैं अभी भी यही कहूँगी, भले यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन कहती है वो ये कि आप टाइम लेने वाले हैं। अगर कोई ऐसा आपको अच्छा लगता भी है, उसको कम से कम 3 महीने तक आप होल्ड करोगे। ओके, तो अभी जनरल रीडिंग है, कह नहीं सकते। बहुत से लोग हो सकता है कि कमिटेड हो जाएं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है सिंगल ही रहने वाले हैं। बट हाँ, यही है कि मिलना जुलना, बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये आप करोगे। जो लोग कमिटेड हैं या मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स, लो एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओ कम्युनिकेशन, जजमेंट, हैवी एनर्जी। ओके, तो जो लोग कमिटेड हैं एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं बात करने की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर बोले कुछ, आपको कुछ समझ में आए। सो कम्युनिकेशन से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं। बात करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि ईगो की झलक ना आए। ओके, आप चीज़ें सही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आपका अगर ईगोइस्टिक नेचर है, या फिर आपकी हमेशा से डिमांड्स बहुत ज़्यादा रही हैं, या फिर आप लीक से हट के बात करते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपसे बात कर रहा है कि मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे बात करें कि चलिए हनीमून प्लान करते हैं, और आप कह रहे हो कि मैं वो एक यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर वो उनको देखती हूँ, एक माता जी हैं, वो कान्हा जी की ऐसे आराधना करती हैं और ब्रह्मचर्य अपनाया हुआ है। सो राइट, तो कहाँ पर आप सोचो कहाँ पर कनेक्शन जुड़ रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं फॉर हनीमून एंड आप बात कर रहे हो ब्रह्मचर्य की, तो फिर क्या होगा आप खुद सोचो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को लगे कि आप उनको सुनना नहीं चाहते। राइट, ये चीज़ भी हो सकती है। सो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा रिलेशन आपका। बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिखाई देते हैं। सुलझ जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स, फिर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे फिर हो जाएंगे। ये वाली चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई देती हैं जून के महीने में। सो बी केयरफुल। अगर मैं आपको यहाँ पर भी टिप दूँ कि क्या आपको करना चाहिए, बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्पेस एंड फ्रीडम दैट यू नीड। मतलब अगर आपको फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसके लिए ना उनको बोलो अपने पार्टनर को कि मुझे भैया ये चीज़ चाहिए, मुझे इतना स्पेस चाहिए, मुझे अभी बात नहीं करनी, या मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए, मुझे और ज़्यादा डिस्कशन किसी चीज़ पर नहीं करना है। जब मैं अच्छा फील करूँगी या करूँगा, आई विल कम बैक टू यू। ओके, ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये कि अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, एक दूरी सी बन सकती है। सो दूरी ना बने इसके लिए पहले आप उनको बोल दो कि मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, एंड मुझे ना थोड़ा बातचीत करने का भी मन नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई। मतलब उनको आप कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे कि मेरे साथ ये समस्या है, आप इस चीज़ को समझो। ओके, तब वो समझेंगे। जब आप उनके सामने ऐसे बोलोगे कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इस चीज़ से, बट आई वॉन्ट स्पेस, तो वो हेल्प करने के मूड में आएंगे। लेकिन अगर आप उनसे झगड़ोगे, बहस करोगे कि अभी मेरा नहीं है मन बात करने का, क्यों बार बार मैं ऐसे बात कर रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि हैं स्टूडेंट्स हमारे।
वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, ओके इस तरीके से ये कार्ड्स जाएंगे। क्या है स्टूडेंट्स के लिए? किंग ऑफ कॉइन्स है, यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया सबसे लास्ट में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिख रही है अपने फ्यूचर के प्रति, रिस्पॉन्सिबल तो हैं और क्लैरिटी भी रहेगी आप लोगों को, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फोकस हट रहा है कहीं कहीं पर। सो क्लैरिटी है कि आपको चाहिए क्या, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब ये भी समझ रहे हो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी फोकस हट रहा है थोड़ा थोड़ा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है जून के महीने में। इसके लिए ना आप हो सके तो हमारे वेबसाइट पर एक ब्रेसलेट है इनर स्ट्रेंथ करके, वो आप ले लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। उसमें 3 तरीके के क्रिस्टल्स हैं जो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही बनवाया था। उसमें क्या है, एक तो आपका फोकस बढ़ता है, दूसरा क्लैरिटी मिलती है, और तीसरा कॉन्फिडेंस आता है। और किसी भी तरीके का अटैचमेंट है, मान लीजिए लव कनेक्शन की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, या किसी भी तरीके के एडिक्शन में आप पढ़ रहे हो, राइट, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आपको लग रहा है मुझे नहीं करना है, बाहर निकलना है, सबसे बोरिंग हो गया है, तो इस तरीके के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उनमें वो हेल्प करता है ब्रेसलेट। तो वो वाला ब्रेसलेट यू कैन बाय, ठीक है, वो पहन सकते हो। अगर आपको वो नहीं पहनना है और फिर भी अगर आप मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, मेरी सलाह आपको होगी कि आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लें अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो। इससे क्या है, फोकस नहीं इधर उधर जाएगा, ये फोकस आपका जा रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ। सी 8 ऑफ कप्स कब आता है? जब हमारी सिचुएशन में उदासी आ जाए, जब हम चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, जब हमें वो भार लगता है, जब हमारा अटैचमेंट नहीं रहता बहुत अच्छा चीज़ों के प्रति, क्योंकि बार बार मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ बोरिंग लगने लग जाती है, तो उस समय में ये कार्ड आता है। तो इस तरीके की एनर्जी को भगाने के लिए जो मैंने ब्रेसलेट बताया वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर वो आप बाय नहीं करना चाहते हो तो क्लियर कॉर्ड्स तो ले ही लो, जहाँ से भी आपको लेना हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मेडिटेशन करिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस डेक से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, लेट्स सी और क्या कुछ है हमारे लिए यहाँ पर। एंड गाइज आपको आवाज़ तो नहीं आ रही है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं, वो पीछे बैठे हैं और वो अपनी मीटिंग्स में हैं, मतलब बिजी हैं, बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो मैंने डोर तो क्लोज़ करके रखा है, लेकिन आई थिंक फिर भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो मैं बार बार देख रही हूँ पलट पलट कर कि खुला तो नहीं है दरवाज़ा, खुला तो नहीं है दरवाज़ा, बट फिर भी आवाज़ आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 9th हाउस एक्सप्लोरेशन, ओ वाओ। देन वी हैव कैंसर की भी एनर्जी है, और यहाँ पर एक कार्ड और मुझे चाहिए, वीनस, बिलोवेड। जहां पर वीनस आ जाता है ना, वहां पर बल्ले बल्ले हो जाती है लाइफ की, मालूम है। वीनस है वो जो आपको खुशियां देता है, आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगा, आपके पास ढेर सारा पैसा लेकर आएगा, आपकी पोजीशन सुधारेगा। वीनस वो कर देता है जिनका शुक्र अच्छा होता है ना कुंडली में, बस जय माता दी। तो आप देखिएगा कि शुक्र की प्लेसमेंट क्या है, उच्च का है। अगर उच्च का ना भी हो ना, तब भी शुक्र कहीं ना कहीं फ़ायदा, मतलब उच्च का है तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है, और नहीं तो वो कम ही देखा गया है कि आपका बुरा करेगा, लगभग कुछ ना कुछ अच्छा देता ही है आपको। ओके, तो यहाँ पर वीनस की एनर्जी आ गई है आपके लिए। सो ये महीने में जहाँ तक है 9th हाउस भी देखो आया है, गेंस का महीना है, यानी कि
जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, उसका फल आपको मिलेगा इस महीने में। तो अगर कोई चीज़ आपके फेवर में आपको ऐसा लगे कि नहीं चल रही है एग्जैक्टली, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। सो जून में जो भी चीज़ें आप रिसीव करो, हालांकि सारे कार्ड्स में तो सब कुछ अच्छा आया है, लेकिन अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लगे कि आपके फेवर में नहीं है, तो इस रीडिंग को याद करना, मेरी बात को याद करना कि दीदी क्या कह रही थी, कि भले ही कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगे लेकिन होगी वो आपके फेवर में ही। जैसे दवाइयाँ होती हैं ना, कड़वी होती हैं बट फ़ायदा करती हैं। इंजेक्शन पेन देता है बट और जल्दी फ़ायदा करता है ना। तो वही चीज़ है, यानी कि जो आपने मांगा है चीज़ वही आपको मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो खुशी के आंसू देंगी, कुछ चीज़ें ऐसे भी मिल सकती हैं कि थोड़ा दुख हो उसके आंसू आए, लेकिन आउटकम जो है वो आपके फेवर में ही होगा, विन विन आउटकम है। ओके, सो ये यहाँ पर आपको बोला गया है। महादेव की आराधना करिए, मून स्टोन पहनिए, मोती पहन सकते हैं, या महादेव को चांदी का छोटा सा सिक्का ऑफर कर सकते हैं जून के महीने में। बहुत काम आएगा ये रेमेडी आपके, ठीक है। ऑल राइट गाइज, साथ ही साथ आपके लिए कुछ अफर्मेशंस हैं और क्रिस्टल्स हैं जो कि मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। उसके साथ भी यू कैन वर्क, और अगर आप चाहें तो मेरे ग्रुप में भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, के उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है या कुछ और डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने चूज़ किया है डेस्टिनी नंबर 248 को, तो ये रीडिंग है आपकी गाइज। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी लिया? अगर नहीं लिया है तो जाकर ले लीजिए, टाइम स्टैम्प उसका लिखा हुआ है, और इसके बाद रीडिंग देखने के लिए आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने ये थेरेपी ली है, बताइएगा मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर सिंगिंग बाउल मिल जाता है, आप खुद से ही खुद की हीलिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ, किसी के गाइडेंस में इसे सीखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस कम होता है ना, इससे हल्का महसूस होता है। मेरे को भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, तब मैंने इसको सीखा था तो आप भी कर सकते हो। ओके, सो आज ना सभी लोगों के लिए मैंने कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं हर एक डेस्टिनी नंबर के लिए। तो अभी पहला वाला जो ग्रुप था वहाँ पर भी मैंने बताया, आपको भी बताती हूँ। जैसे कि आपका डेस्टिनी नंबर है 2, तो आपके लिए जो कीवर्ड रहेगा स्टेबिलिटी रहेगी। अगर 4 है तो प्रैक्टिकलिटी, और अगर नंबर 8 है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या है सॉरी, कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कोई आपसे पूछे 1 वर्ड में खुद को एक्सप्लेन करिए, तो इन वर्ड्स के जरिए यू कैन टेल देम कि एग्जैक्टली आप क्या हो। ओके, सो नंबर 2, ये लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, धैर्य रखते हैं और लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ये बहुत ऐसे प्लेफुल एनर्जी में नहीं रहते। अगर रिलेशनशिप में जाएंगे, अगर मान लो किसी को पसंद करते हैं तो सीधा शादी तक का सोचते हैं। उनका ये नहीं रहता कि डेट करते हैं फिर देखते हैं बनेगी तो ठीक है, नहीं तो ये सब नहीं। अगर किसी से प्यार किया तो यही रहता है कि इसी से प्यार है, इसी से शादी करनी है, ऐसा। वहीं अगर जॉब है तो सबके बारे में सोचना है, स्टेबल होना है और सबको स्टेबल करना है। माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना, घर परिवार के साथ रहना है, और इतनी हमारी तनख्वाह होनी चाहिए जिससे कि हम सभी की आवश्यकताएं पूरी कर लें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा इनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस तरीके से ये वो चीज़ें सर्च करते हैं जहाँ पर इनको स्टेबिलिटी मिले, भले ही एंजॉय करें काम को या ना करें। ये वही नंबर 4 जो है प्रैक्टिकलिटी, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं इनके मन में, इसीलिए सवाल बहुत होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, दिमाग बहुत चलता है। आपके साथ ऐसा बताना मुझे, ढेर सारे सवाल आना। अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई जो एक एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ कि नंबर 4 वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर के पूछते हैं कि शादी के बाद लड़कियाँ क्यों जाती हैं लड़के के घर, लड़का क्यों नहीं आ सकता? तो उनको बोलते हैं रीति रिवाज ऐसे हैं, ऐसे कैसे रिवाज है। तो इस तरीके की जो भी परंपराएं हैं उन पर उंगली उठाना, उसके विषय में बात करना, ये नंबर 4 वालों का नेचर है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ये क्या मतलब है, मतलब वो क्यों जाए, क्या रीज़न है, कोई मुझे रीज़न दो, कोई लॉजिक है। वहीं नंबर 8 वाले जो लोग हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत फोकस करते हैं। मतलब अगर घर में कोई भी नंबर 8 का है तो घर के हर व्यक्ति के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि अपने
आपको भले वो थोड़ा कमतर कर दे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन फैमिली को खुश रखना है, क्योंकि फैमिली खुश है तो वो खुश है। उनकी लाइफ में डिलेज बहुत होते हैं आपने कभी ये नोटिस किया होगा, बहुत डिलेज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैमिली के लिए और दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत फोकस रहता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने आप ही आ जाती है, कोई देता भी नहीं है, भले घर के सबसे छोटे हो फिर भी माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, तो वो हाल है। तो इस तरीके से कीवर्ड्स मैंने दिए सो दैट आप खुद को समझ सके। अगर नहीं जानते तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, दीदी जब आप बताते हो ना तब हमें समझ आता है कि हम ये हैं, वैसे हमें समझ ही नहीं आता तो मैं इसलिए आपको बताया। अगर कोई और भी पूछता है तो आप उनको बता सकते हो। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी, जून के महीने में जिन लोगों ने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है 248 का, उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ wands, एल एंड 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके। सो फिजिकली आप ठीक हो, अगर मैं फिजिकली देखूं तो आपकी हेल्थ अच्छी है। ऐसा ये नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है या बीबी का प्रॉब्लम हो गया या हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं है। बुखार आ जाना, ये जो नॉर्मल चीज़ें जो हेल्थ में हम बोलते हैं कि हेल्थ ख़राब है, जिस सिम्टम्स को देखकर बोलते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं हैं। लेकिन अगर इमोशनली देखें तो इमोशनली आप स्ट्रेस में हो। सो वो थकान दिख रही है, ये देखो 7 ऑफ कप्स, थके पड़े हो, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, हैंग्ड मैन जैसी एनर्जी है। उठ जाओगे सुबह और उठ के सारा काम कर लोगे और फिर नींद आना शुरू हो जाएगी 2-3 घंटों बाद। सो जाओगे, फिर उठोगे, अरे कौन काम करे, फिर चलो लेट जाते हैं। मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पर ही ध्यान लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, उसी पर ध्यान लगा हुआ, पूरा दिन निकल गया। फिर सोच रहे हो अरे पूरा दिन बर्बाद चला गया, कुछ तो कर लेती या कर लेता तो अच्छा होता, तो इसके स्ट्रेस में आ गए, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही कि स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, दिमाग पर बहुत जोर डालना, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। मैंने यूनिवर्स से या भगवान से ये मांगा, भगवान ने मेरे को नहीं दिया, क्यों ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो सब कुछ मिलता है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, इस तरीके के उधेड़ बुन में लगे रहना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिजिकली परफेक्ट हो लेकिन मेंटली दिख रहे हो ऐसे बीमार से। ओके, सो ये चीज़ है। हाँ, नंबर 8 वालों की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, तो ये जो कार्ड, हाँ देखो है 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया, जबकि मैंने पहले देखा भी नहीं था। तो नंबर 8 वालों के लिए थोड़ा मेरे को लग रहा है कि बीपी का इशू हो सकता है या बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसका एक रीज़न ये भी है कि शनि देव कहीं ना कहीं इस नंबर को रूल करते हैं और शनि देव के प्रभाव में ये चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं। तो जून के महीने में क्या है, लगभग हमेशा ही आपको ये दिक्कत रहती होगी, थोड़ा पेट का भी दिक्कत रहता होगा, थोड़ा भी बाहर का खाया तो पेट खराब हो गया, राइट। तो इस तरीके के इश्यूज आपको रहते होंगे, तो जून में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो एम्परर, मैं क्यों एम्परर की बात कर रही थी, क्योंकि एम्परर की एज थोड़ी है, तो अब हेल्थ की रीडिंग में अगर इसका कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बोली जाती हैं हेल्थ में, जो थोड़ा जिनकी एज हो जाती है उनको दिक्कतें लगती हैं। बट अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है और आपकी एज कम भी है ना, तब भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि शनि देव रूल करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जून में दिखाई दे रही है कि बीपी का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसके लिए अनुलोम विलोम आपने करना है सो दैट ये दिक्कत ना हो। योगा करिए, जेंटल वॉक करिए, टाइम से सोने का प्रयास करिए, ठीक है। और इस तरीके के मेडिटेशन करिए जिसमें आप छोटी सी छोटी आवाज़ पर ध्यान दें, ठीक है। अपने आसपास कैसी आवाज़ें आ रही हैं उन पर ध्यान देना, फोकस करना, तो थोड़ा वही है, फोकस इकट्ठा करने की कोशिश करिए, तो इससे थोड़ा आराम मिलेगा। प्लस बोन्स के लिए मेरी सलाह है कि किसी डॉक्टर के पास जाइए और अपना विटामिन डी चेक करवा लीजिए कि कितना है, विटामिन डी, कैल्शियम, और उसके लिए सप्लीमेंट्स अगर आप लेना शुरू कर दोगे ना तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 और 4 के लिए मेंटल स्ट्रेस है और नंबर 8 के लिए
फिजिकल भी है। अब फिजिकल भी है से मेरा मतलब है कि जब फिजिकल होता है तो इमोशनल तो हो ही जाता है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके। बाकी करियर का देख लेते हैं। अभी हेल्थ का तो चलो हो गया, करियर का देख लेते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, एंड द एम्परर, वेरी गुड। करियर में स्टेबल दिख रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं, प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, यात्रा भी हो रही है आपकी, कहीं पर आना जाना हो रहा है, दूसरे कंट्री के सिटी के लोगों से भी कनेक्शन बन रहा है। सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। प्रमोशंस या सैलरी हाइक के चांसेस बनते हैं यहाँ पर, स्पेशली नंबर 8 वालों के लिए। 2 4 के लिए तो है ही, नंबर 8 के लिए बड़ा प्रमोशन का चांस यहाँ पर दिख रहा है। और अगर बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। बिजनेस की अगर बात करूँ तो 2 4 8 तीनों के लिए है, लेकिन जॉब की अगर बात करूँ तो 8 नंबर के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है 2 और 4 से, ऐसा है। ओके। मेहनत करी भी है आपने बहुत, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं, बहुत सारी मेहनत करी है। जब लोग सो रहे थे उस वक्त तक आप काम कर रहे थे, जब लोग ये सोच रहे थे कि अपने काम के साथ पार्टी वार्टी भी करो, भाई लाइफ जीनी है, क्या काम में ही समय निकाल देंगे, उस वक्त भी आप काम कर रहे थे। आपने ऐसे भी काम किया है कि आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं, रिश्ते आपने निभाए और लौट कर आए और आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, तो भाई मिलना भी चाहिए फल उसका। तो प्रमोशन यहाँ पर दिख रहा है आपका, अगर ऐसे देखा जाए तो। ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं या टीम वर्क का कुछ है सीन, तो वहाँ पर बेनिफिट के चांसेस है। अगर टीम वर्क वगैरह कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपनी टीम बनाकर अभी काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये जून का महीना अच्छा है। और टीम में ही काम करो, अकेले करोगे तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगी और फल उसका नहीं मिलेगा। जो भी आपका बिजनेस है, फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है, क्लॉथ्स का है, शो पीस या कुछ भी पेंट का या जो भी स्टेशनरी, जो भी जिसका भी आपका बिजनेस है, टीम बनाकर काम करिए। जिनकी ऑलरेडी टीम है उनको फ़ायदा बहुत बड़ा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ लीडरशिप की एनर्जी में आ जाओगे आप, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लीड करोगे चीज़ें क्योंकि आपके अंडर लोग हैं, तो काम तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। टिप्स की अगर मैं बात करूँ, कोई टिप अगर मुझे देनी हो तो धैर्य रखना है आपको, सबसे बड़ी चीज़ है। और जो 2 नंबर वाले तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि धैर्य कितना ज़रूरी है, तो धैर्य आपको रखना है और एक स्ट्रक्चर बनाएं। कोई भी काम करें स्ट्रक्चर बनाएं एंड लंबे समय में क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में सोचें। तुरंत क्विकली क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में ना सोचकर लंबे समय में क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में सोचें। करियर आपका बेहतर ही जाने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो मेहनत का फल तो बच्चे मिलेगा आपको। और जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो मिल जाएगा जॉब आपको। ओके। लव कनेक्शन का देख लेते हैं कैसा रहेगा। सो वी हैव जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर दिखाई देता है कि ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने लेकिन आपकी बातें या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है ना रिलेशनशिप को लेकर, उसकी वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्या होता है ना कई बार कि लगातार अगर हमें कोई किसी एक चीज़ के लिए ही रिजेक्ट करता रहे या हमारा रिश्ता टूटता रहे, जैसे 2 बारी रिश्ता टूटा और दोनों में आपको बोला गया कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, या दोनों बार रिश्ता तोड़ा गया क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा और मुझे इतने इमोशनल लोग नहीं चाहिए इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ। तो लगातार जब वही चीज़ हिट करती है तो हमें क्या लगता है कि हमारे में कमी है और अब हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। एक्चुअली कई बार क्या होता है, कमी नहीं है, वो कार्मिक क्लींजिंग है। इमोशनल होना गलत नहीं है और
वैसे बच्चे बदल भी नहीं सकते। जैसे जो लोग इमोशनल हैं, अगर वो ये सोचे कि हम प्रैक्टिकल बनेंगे तो वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बन पाएंगे। तो इमोशनल हो, हाँ इस चीज़ में सुधार करना है, लेकिन दूसरा रूप नहीं धरना है। अब आपके केस में क्या हो रहा है जून में कि आप पूरा अपने आप को बदल रहे हो। जैसे बहुत इमोशनल थे, आपको लगेगा मैं बहुत इमोशनल था इसलिए 2 बारी मुझे हर्ट हुआ, अभी मैं बहुत प्रैक्टिकल बन के ही चीज़ें देखूंगा। अब क्योंकि आपका वो नेचर नहीं है, अब वही है एप्पल से ऑरेंज तो बन नहीं जाओगे, है ना। तो क्या होता है कि जब आप कुछ और फॉर्म लेने की कोशिश करते हो तो प्रैक्टिकल ना बन के आप कुछ और बन जाते हो, मतलब लोग आपको रूड कहते हैं, ऐसा है। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, वो रूड नहीं होते। उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि लोगों को समझ आ जाता है हाँ ये प्रैक्टिकल है, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि रूड है। लेकिन जब इमोशनल लोग प्रैक्टिकल बनते हैं ना, वो रूड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो है नहीं वैसे। तो आपके केस में वही हो रहा है। जून के महीने में लोग हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि आप ऐसे खुद को बोलोगे कि नहीं इस बार मुझे फंसना नहीं है, इस बार मैं इमोशनल नहीं होंगी, तो कुछ ऐसी बात आप बोल दोगे जिससे कनेक्शन बनते बनते नहीं बन पाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सिंगल ही दिख रहे हो। अगर इस चीज़ में आप सुधार कर सकते हो तो हाँ मिंगल होने के चांसेस जून में हैं, अदरवाइज तो नहीं। वहीं अगर जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए हाँ क्लैरिटी है। अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं थी आपके कनेक्शन में, मैरिड लाइफ में, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको कुछ झूठ बोल रहे हैं या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फैमिली की वजह से इश्यूज़ हैं, लॉज की वजह से इश्यूज़ हैं, तो उसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपकी फैमिली क्या चाहती है या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से कमिटमेंट को बनाकर रखना है, किस तरीके से फैमिली को भी जोड़ के रखना है। इन सारी सवालों के जवाब मिलेंगे। पास्ट में जो इश्यूज़ हुए हैं उनका कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन भी मिलेगा कि उसको कैसे हटाना है। ठीक है, जैसे जो लोग मैरिड हैं, इन लॉज की वजह से या आपके जो पार्टनर हैं उनके फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है इश्यूज आए हों, तो उनको कैसे हटाना है उसकी क्लैरिटी मिलेगी, समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले बातचीत हो सकती है, पूरी फैमिली आके बात करेगी एक साथ। रिलेशनशिप वालों के लिए भी वही लग रहा है कि फैमिली से मिलना, सभी लोग साथ में बैठना, बात करना, ये सीन बनेगा। लेकिन ये भी है कि जजमेंट का कार्ड है तो क्लैरिटी मिल जाएगी, फैसला हो जाएगा, अटके नहीं रहोगे। इमोशनल ऑनेस्टी रखें और पेशेंस रखें, सब कुछ बेटर होगा जून में। नहीं वही है, धैर्य रखने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। ओके, सेपरेशन चल रहा है तो उनके रीयूनियन होने के चांसेस हैं, लेकिन होंगे तभी वो एक जब धैर्य रखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है। बाकी लोगों के लिए तो हो गया। 7 ऑफ कॉइन्स आ गया यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया आप सभी लोगों के लिए, मैजिशियन की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत काफ़ी उसमें मजबूत आप बन जाओगे। चीज़ों को ग्रहण करना, मतलब पढ़ा और एक बारी में ही आपको चीज़ें याद हो गई, वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए जून के महीने में दिखाई दे रही हैं। और कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है, जैसे आपको बोलते हैं ना कि आपने ये कहानी पढ़ी, इससे आपने क्या सीखा, तो क्या सीखा वाला जो चीज़ है ना वो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। इस तरीके से आपकी बुद्धि काम करेगी जून के महीने में। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन नंबर 2 वाले जो है ना उनके लिए थोड़ा सा सेल्फ डाउट दिख रहा है। 4 वाले तो लगभग जैसे हैं वैसे ही हैं, दिमाग के तेज होते हैं तो वो तेज़ी यहाँ दिख रही है। लेकिन 2 वाले थोड़े से डाउट में हैं। डाउट में इस वजह से हैं क्योंकि कोई कंपटीशन आ जाएगा अचानक से। और नंबर 8 वाले वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। होशियार आप तीनों हैं और कहीं ना कहीं आपकी होशियारी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन 2 और 8 के साथ में थोड़ा दिक्कत है। 2 वाले थोड़ा डाउट कर रहे हैं, 8 वाले थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। इसके लिए कोशिश करिए बैलेंस बनाने की। मेडिटेशन कर सकते हैं और चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं। ठीक है, टिप आपके लिए ये है कि जब पढ़ाई करें तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। और अगर कंपटीशन आता है तो कंपटीशन की वजह से डाउट नहीं करने हैं, ये समझने की कोशिश करनी है कि उसने क्या पढ़ा तो मुझे भी क्या पढ़ना है। ठीक है, ये इस चीज़ का आपने थोड़ा
ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आता है। देखो आपका पता है क्या है, मजिशियन का कार्ड आया है, तो मजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे तो आपके लिए कुछ इंपॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आप लोग दिमाग के बहुत तेज होते हो, 2 4 8, लेकिन वही है कि नंबर 2 वाले थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नंबर 8 वाले कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, नंबर 4 वाले जो हैं वो तो उनका तो प्रैक्टिकलिटी का आया ही है। तो इसके चलते बैलेंस बिगड़ जाता है। अब हमें क्या करना है जीवन में सफल होने के लिए, सामान रखनी है चीज़ें। अब खुद ही आप ऐसे सोचो, अगर आप कोई सब्जी बनाते हो, है ना, कोई सब्जी भाजी बनाते हो, कोई करी बनाते हो किचन में, मसाले सही अनुपात में डालोगे तो ही टेस्टी बनेगी, है ना। गड़बड़ करोगे तो स्वाद का क्या होगा। लाइफ भी वैसी ही है। लाइफ में इमोशंस जो है ना स्पाइसेस के जैसे हैं। तो हमें उतने ही इमोशंस, चाहे गुस्से का इमोशन हो, चाहे प्यार का इमोशन हो, है ना, कोई भी इमोशन, उसको सही तरीके से सही बैलेंस में ही रखना है लाइफ में, तभी जीवन में स्वाद आएगा। अदरवाइज दिक्कत होगी। नमक ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत, मिर्च ज़्यादा होगी तो दिक्कत, कम हो गई तो दिक्कत, हल्दी धनिया तक अगर कम ज़्यादा हो गया तो स्वाद बिगड़ जाता है। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल भी रहो, इमोशनल भी रहो, बैलेंस बनाकर। वैसे ही कॉन्फिडेंस रखो, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और डाउट भी नहीं करना है। ओके। 5th हाउस, पैशन। अपने पैशन को फॉलो करिएगा जून के महीने में। जो लोग भी यहाँ पर सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि यार पेंटिंग शुरू कर देते हैं फिर से, हो सकता है आपको करना अच्छा लगता हो। देख सकते हैं आप इस कार्ड में बोर्ड रखा है। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, स्केचिंग करना अच्छा लगता है, तो जून के महीने में ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आगे चलकर आपका प्रोफेशन बन सकता है। यस, अगर आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हो ना, ये चीज़ आपके लिए प्रोफेशन बन सकती है। अभी जो काम कर रहे हो सकता है कल को उस काम से मन हट जाए। आपको पता है पेंटिंग्स बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, तो यहाँ पर आपका काम बनेगा। तो अगर जो भी आपका पैशन है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4th हाउस, होम। देखिए मून, स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका डेस्टिनी नंबर है 2। मम्मा से प्यार मिलेगा, मम्मा को प्यार दीजिए भी। और मम्मा की जो सीख है वो हमेशा याद रखिए, भले ही आपकी मम्मा से बने या ना बने, लेकिन माँ ने कभी कुछ आपको बोला है ना, तो उस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। ओके। 1 मोर थिंग, घर में कितने ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो या कोई आपको कितना ही हर्ट क्यों ना करे, बाहर वाले ही होते हैं। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए। और घर पर ही लौट कर आपने आना होता है। सो ये चीज़ भी माइंड में रखिए और उसी तरीके से एक्ट करिएगा, ठीक है। एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इंट्यूशन आ रही है कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं या जो भी काम करते हैं, जैसे भी आपकी लाइफ अभी तक रही है, चेंज होने वाली है। आप अपने किसी पैशन को फॉलो करने वाले हो और इस पैशन को फॉलो करने के बाद से एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा और घर के काफ़ी सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं घर के साथ वापस एक अच्छा संबंध भी आपका बनेगा, क्योंकि आप लोगों को फॉरगिव करने के मूड में हो और आपके घर के लोग भी आपको फॉरगिव करने के मूड में हैं। सो तरक्की हो रही है आपकी और जून से वो तरक्की शुरू हो जाएगी। मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को पेंटिंग स्केचिंग करने का शौक है और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, बताना। ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किस बात का वेट कर रहे हो? और मुझे ये भी बता दो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, फिर मिलूंगी मैं आपको। ओके, चलो बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ की है डेस्टिनी नंबर 369 को, ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेकिन आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपने जो हमारा सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी है वो लिया या फिर नहीं। अगर नहीं लिया है तो जल्दी से जाके ले लीजिए, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, बहुत हल्का महसूस होगा आपको वो थेरेपी लेने के बाद। और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मतलब पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी सिंगिंग बाउल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है एंड किस तरीके से सीखना है। क्योंकि अभी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है ना, सुकून नहीं है जीवन में सब परेशान है। तो ऐसे में इस तरीके की हीलिंग्स हमें चाहिए रहती हैं छोटी छोटी। दैट्स वाई मैंने ये शुरू किया था। सो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे कंटिन्यू करना है। ओके, चलो अब रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जिनका डेस्टिनी नंबर है 369 उनकी रीडिंग होगी और आप सभी लोगों के लिए मैंने कीवर्ड्स भी सोच के रखे हैं। तो जैसे नंबर 3 जो है
3 डेस्टिनी नंबर रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर मैं कोई कीवर्ड दूंगी तो मैं दूंगी इमोशन का। इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अब इमोशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो इमोशनल होना आप बोलते हो कि प्रैक्टिकली नहीं सोचते, लॉजिकली नहीं सोचते, बहुत इमोशनल हो जाते हो। इमोशन से मेरा मतलब है जो जानते हैं कि कब कौन सा इमोशन यूज़ करना है किस जगह। जैसे नंबर 3 के जो लोग हैं, डेस्टिनी नंबर 3 है या मूलांक 3 है, ये लोग ऐसे होते हैं कि जब इनको किसी को कन्विंस करना है तो ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अंदर से कोई वो नहीं है, गुस्सा नहीं है, ना उदासी है, बस इनको कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को, तो ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये वाला जो इमोशन है ना, ये हिट करेगा और मेरा काम बन जाएगा। और जहाँ पर इनको लगता है कि प्यार से काम बनेगा तो वहाँ प्यार दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं इमोशंस को समझने में और उनका सही प्रयोग करने में। विजडम है और पास्ट लाइफ का है। नंबर 3 जो है विजडम से भरा हुआ नंबर है, तो ये आपका कीवर्ड है। वही अगर मैं नंबर 6 की बात करूँ तो क्रिएटिविटी बहुत है इनके अंदर। वीनस का नंबर है, सुंदरता की तरफ भागते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ भागते हैं। आप देखोगे ये DIY एंड क्राफ्टिंग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई हाथ से बनाकर इनको ग्रीटिंग कार्ड दे या हाथ से अपने बनाकर इनको खाना खिलाए या कोई भी ऐसा काम करे अपनी मेहनत से जिसमें मशीन का यूज़ नहीं किया गया, बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये लोग। तो क्रिएटिविटी को प्यार करते हैं, ब्यूटी को प्यार करते हैं ये लोग। पेंटिंग्स बहुत पसंद करते हैं, एग्जीबिशंस में जाएंगे। ऑल्सो म्यूज़िक इनका फेवरेट होता है। कई सारे ऐसे लोग जो जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है, म्यूजिशियन बनते हैं, सिंगर बनते हैं। डांस जो लोग करते हैं उनको ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खुद भी डांसर बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो ये हीलिंग का नंबर है। जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, आप उनके बारे में कभी भी जानने की कोशिश करो। जानवरों पर, एनिमल्स पर उन्हें बहुत दया आती है, बहुत प्यार आता है। जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। गुस्सा भी तेज़ है, अगर इनके साथ कोई गलत कर दे तो ये ऐसे हैं कि छोड़े भी ना, पीट के रख दे वहीं पर। हाँ, मुक्के, लात, घूंसा, सब कुछ। तो गुस्सा भी इसलिए आता है क्योंकि मन के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का अच्छा सोचते हैं, तो फिर ये सोचते हैं मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा योद्धा वाली एनर्जी भी होती है इनके अंदर। तो वैसे हीलिंग की एनर्जी है, हील करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप क्या हो, तो ये 1 वर्ड में यू कैन टेल देम कि आप क्या हो। और अगर आपसे ये रेजोनेट किया है ना तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ हमारी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये कीवर्ड्स मैंने तैयार किए हैं। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किए। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी उन सभी लोगों की जून के महीने में जिनका डेस्टिनी नंबर है 369। थैंक यू मदर यूनिवर्स। यहाँ पर है डेथ का कार्ड, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आहा, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर फिजिकली अगर मैं देखूँ, फिजिकल लेवल पर कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। ओके, जैसे कुछ खाना खा लिया या कुछ पी लिया तो उससे दिक्कत हो गई, वो नहीं है। लेकिन इमोशनल लेवल पर है, थोड़े इमोशंस ना ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरलोड हो सकता है इमोशंस का। उसकी वजह से यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नींद नहीं आना, रात में बार बार जागना, या सो भी रहे हैं और सो के जब उठे तो थकान के साथ उठे, वो चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के लिए है डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है। आप लोगों को हो रहा है क्या अभी? नंबर 9 वाले आप लोग मुझे बताइए, है क्या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है? थोड़ा स्ट्रेस की वजह से है, नींद प्रॉपर ना लेने की वजह से। अगर आपको नींद आ रही है ना, नींद लो। अगर दिन में भी आ रही है तो लो। ये मत बोलो कि अरे दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना गलत है, हमें तो ऐसे बताया गया आयुर्वेद में, ये वो ठीक है आयुर्वेद का। लेकिन अगर आपके अंदर थकान है ना तो नींद आप प्रॉपर लो, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। आपको रेस्ट चाहिए और आप आई थिंक ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर भी जा रहे हो, बाहर भी घूम रहे हो, इतना मत घूमो, थोड़ा रेस्ट लो। तो इमोशंस जो हैं वो ओवरलोड कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर दिख रही है। तो नींद आप ज़्यादा से ज़्यादा लो। जर्नलिंग भी कर सकते हो,
जैसे डायरी लिखना, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या कोई चीज़ आपको चाहिए, यूनिवर्स से आप मांग रहे हो, तो जर्नलिंग करना शुरू करो, डायरी में लिखना शुरू करो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मिल गई है, थैंक यू सो मच। जो भी है आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो भी यू कैन राइट। या कोई क्रिएटिव हॉबीज़ जैसे पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, या कढ़ाई सिलाई बुनाई, ये सब कुछ आता है आपको, ये कुकिंग करना, या पेस्ट्रीज केक्स बनाना, राइट। या आपको प्लांट्स लगाना पसंद है, गार्डनिंग करना, तो वो कर सकते हो। तो कुछ भी क्रिएटिव जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो। सो यहाँ पर जो भी इश्यूज दिख रहे हैं स्ट्रेस से दिख रहे हैं, खाने पीने से नहीं दिख रहे। अब स्ट्रेस होता है तो आप अच्छा हेल्दी खाओ तो वो भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी, बीपी बढ़ेगा, फिर कुछ ना कुछ होता है बॉडी में, आलस आएगा, फिर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं आपको। ओके, तो थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करना है, थोड़ा कम सोचना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं, जैसे बीपी का हो गया, मैंने आपको बताया, डाइजेशन का हो गया, चक्कर आना, सिर भारी होना, बार बार नींद आना, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है आपने। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको ध्यान में रखिए, जो भी आपको करना पसंद है, योगा करना पसंद है योगा करो, वॉक करना पसंद है वॉक करो, घूमना, कहीं और घूमने जाना, एक्सप्लोर करना, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, है ना, कुछ नया सीखना, तो वो भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो गार्डन में टाइम स्पेंड करना, एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करने की कोशिश करिए, इससे आपकी हेल्थ जो है बैलेंस्ड रहेगी। ओके, करियर के बारे में देख लेते हैं भाई, करियर में क्या है। तो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, प्रिंसेस भी आ गया, द फूल, एंड वी हैव द मैजिशियन। क्रिएटिव फील्ड में हैं या सोशल फील्ड में हैं, जैसे अगर आप पॉलिटिशियन हैं या यूट्यूब पर हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो आपके लिए जून का महीना बेस्ट है। आपकी मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ, फूल का यहाँ पर कार्ड है, तो नई शुरुआत भी हो रही है। बहुत सी चीज़ों में जो टेक्निक्स आप लगाते हो वो नई होंगी, या जिस तरीके से अभी तक आप काम करते थे, जैसे अगर मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं या व्लॉग्स बनाते हैं या इंस्टाग्राम पर हैं, रील्स बनाते हैं, तो रील्स बनाने का तरीका चेंज हो सकता है, थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आई थिंक AI को यूज़ करके एंड ऑल आप रील्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे, एडिटिंग में सुधार करेंगे, टीम बना सकते हैं, ये सब कुछ करेंगे। अगर सिंगर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो कैसे म्यूज़िक को और बेहतर बनाना है या किन लोगों से कनेक्ट होना है, एक नयापन कैसे लेकर आना है म्यूज़िक में। मॉडलिंग करते हैं तो नए तरीके से, नए अवतार में आप लोगों के सामने आ सकते हैं, नए आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो सकता है, हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। बाकी नंबर 9 वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप शिफ्ट कर लें अगर आपको वो पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आई थिंक वो लोग जितने कि आप काइंड हो, और जैसे कि मैंने कहा कि हीलिंग एनर्जी है आपकी, लोगों को हील करना चाहते हो, शायद वो बिल्कुल अपोजिट है, तो वो चीज़ आपको हजम नहीं हो रही। तो इस वजह से हो सकता है कि बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि आप इसे छोड़ो, तो वो आप छोड़ सकते हो, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कोई बिजनेस का चांस मिल गया, पार्टनरशिप है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पैसा बहुत है जून के महीने में, चाहे 3 हो, 6 हो या 9 हो डेस्टिनी नंबर, पैसा आप लोगों के पास बहुत है। लेकिन पैसा वहाँ से है जहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टेड हो काम करने में, जहाँ पर आप बोर फील कर रहे हो, वो जगह आप, वो स्थान आप छोड़ दोगे, या बिजनेस आप छोड़ दोगे, या उसको पूरी तरीके से चेंज कर दोगे, रातों रात ऐसा होगा। वो करोगे जिसमें आपका मन लगता है, ऐसा है यहाँ पर। और जब वो चीज़ करोगे तो पैसा बहुत है यहाँ पर। एंड देखिए, मैंने क्रिएटिविटी की बात करी थी, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगेन ये पेंटिंग का ये बोर्ड रखा हुआ है। सो आई थिंक आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग वगैरह करने में इंटरेस्टेड है, क्रिएटिव हो आप लोग। तो अगर इस फील्ड में हो, बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी दिख रही है, पैसा बहुत है, अबंडेंस बहुत है, और वही चीज़ में अबंडेंस होगी जो आपके दिल के लगा हुआ काम है। जो दिल के लगा हुआ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो काम छोड़ दोगे जून के महीने में।
और जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत छा जाओगे। तो हो सकता है कोई रील वगैरह बनाओ, कोई वीडियो बनाओ, यूट्यूब चैनल है तो अचानक से वो वायरल हो सकता है, इसकी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी अगर बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो बिज़नेस में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई फीमेल है जो आपसे कनेक्ट होंगी, और उनके ऑरा की वजह से एंड उनका जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। आप कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस काम आएगा। तो देखिए कौन फीमेल है जो आपसे कोलैब कर सकती हैं। अगर कोई ऐसा कोलैबोरेशन का आता है मेल या मैसेज तो उसको एक्सेप्ट करिए। ओके, टिप है आपके लिए कि गो विद द फ्लो, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। अगर आप फूल के कार्ड को देखोगे, देखिए किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो कहीं रिस्क भी लेना पड़े तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। जितना फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे, ये सोचे बगैर कि रिजल्ट क्या होगा, सक्सेस उतना ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ओके, ऑल राइट, अब देख लेते हैं लव एंड कनेक्शन का क्या है, रिलेशनशिप का क्या है। सबसे पहले सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए भी देख लेती हूँ। 6 ऑफ कॉइन्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, तो हाई चांसेस हैं कि बहुत से लोग जो कि सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आए और आप लोगों का कनेक्शन जुड़ जाए, यानी कि कमिटमेंट जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो कमिटेड होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, बट एक चीज़ और है कि ऑप्शंस कई सारे आएंगे, सोच समझ कर चूज़ करिए, क्योंकि हर्ट होने के भी चांसेस हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे सच्चा प्यार करेगा या सच्चे इंटेंशन से आपसे जुड़ेगा, मतलब जिनको कुछ आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए आपसे जुड़े हैं क्योंकि आप उनको अच्छे बहुत लग रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसका मतलब है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे, या फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे जुड़ने के बाद देखेंगे कि कुछ ऐसा उनको लगेगा कि ऐसा, अरे मैंने जैसे सोचा था कि मेरी लाइफ बन जाएगी वैसा तो कुछ भी नहीं है, तो चलो छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सो कई सारे ऑप्शंस आएंगे और मैं आपको डेट करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप बेबस हो जाएंगे कि मुझे इसके साथ जाना है, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको डेट करना है, आप डेट करो, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्लैरिटी मैं देख रही हूँ। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, जैसे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, उनको शादी की क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी क्लैरिटी तकलीफ के बाद। कुछ बात को लेकर रोना ज़रूर होगा, रोने के बाद, झगड़ने के बाद में क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन ये झगड़ना रोना है यहाँ पर अगर सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन के भी चांसेस हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में कुछ नए लोगों के आने के भी चांसेस हैं। आई नो कि आप लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए और ये काम कभी नहीं करोगे कि आप किसी और के तरफ जाओ, लेकिन हैं लोग हैं यहाँ पर जो आपको प्रपोज करेंगे। आप चाहे मैरिड हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको प्रपोज करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। ऑल्सो विल ट्राई टू नो कि आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और अगर आपने उनके साथ शेयर किया कि भैया हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो आपसे चिपक भी जाएंगे। ऐसा जून के महीने में आपके लिए दिखाई देता है। अभी आप पर बनता है अब क्या करो। तो अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्लैरिटी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उसकी क्लैरिटी आपको जून में मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झगड़ा होगा, रोना धोना होगा, हो सकता है बात सेपरेशन तक जाए, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी और फिर आप जुड़ जाओगे। ऐसा होगा जून में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर टिप आप मुझसे पूछें कि क्या होनी चाहिए लव कनेक्शन के लिए, तो वही है, अपने आप को ना क्लियरली एक्सप्रेस करो। अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, खुलकर बताना। ये मत बोलो कि सामने वाले को समझ आना चाहिए, है ना, वो तो मुझे प्यार करता है तो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, या मुझे क्यों बोलने की ज़रूरत है, मेरी आंखों को देखकर समझ जाए, मेरी बातों को देखकर समझ जाए मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो मत करो, बोल दो सीधा। ठीक है, तो रिश्ता आपका अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो दिक्कत आने की संभावना है यहाँ पर। हालांकि ठीक हो जाएगा, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हम उतना भी नहीं रोना चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा हो जाता है जब वो स्टेज आती है ना सेपरेशन वाली, तो हमें यही लगता है कि बस ख़त्म, है ना, तो वो दुख भी क्यों झेलना है। तो उससे बेटर है कि सीधा सीधा बात कर लो। स्टूडेंट्स के लिए 8 ऑफ कॉइन्स आया है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स।
आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड में हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए समय बहुत अच्छा है जून का। तो जितना मेहनत करोगे उसका उतना ही फल मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 6 जो है ना, वो थोड़ा प्रेशर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन की वजह से प्रेशर में आएंगे। 9 वाले जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं फोकस में, मतलब फोकस कहीं ना कहीं हटेगा, ऐसा है। आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप भगवत गीता पढ़िए, और जो लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, मेहनत करो फल की इच्छा मत करो, वो वाला जो श्लोका है उसको बार बार रीड करिए और लिखिए अपने नोटबुक में। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, पता है। बार बार पढ़ोगे जब वो चीज़ माइंड में चली जाएगी कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, लेकिन रिजल्ट क्या है उसके बारे में नहीं सोचना है। ओके, क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्टिस्ट हो, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तब वहाँ पर इतना स्ट्रगल या फोकस के साथ में स्ट्रगल करना या डाउट हो रहा है अपने कैपेबिलिटी पर, वो सब कुछ नहीं है, प्रेशर नहीं है। लेकिन अदर फील्ड में हो, IAS PCS या इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा फील्ड है, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा प्रेशर सा महसूस हो रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, खुद को प्रूव करना और बोलना है। आई थिंक बोलने में दिक्कत है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कम्युनिकेशन में इशूज़ हैं यहाँ पर, और आपके फील्ड में आई थिंक कम्युनिकेशन मस्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। साथ ही साथ अगर आपको ठीक लगे तो थ्रोट चक्रा का एक ब्रेसलेट है हमारे वेबसाइट पर, आप वो बाय कर सकते हो और पहन सकते हो, ठीक है। रीबर्थ है, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, नर्चर की एनर्जी है, एंड सन का कार्ड आ गया है। सो भैया खुशियाँ तो हैं आपके जीवन में, सोर्सेस की भी एनर्जी है, यानी कि काफ़ी सारे लोग सपोर्ट के लिए भी रहेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, आप ग्रो भी करोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ सरेंडर की एनर्जी पर है, यानी कि सरेंडर कर दो, मेहनत करो, सरेंडर कर दो, तब आपकी ग्रोथ है। जैसे लव लाइफ में भी आया 3 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पर भी आया कि रोना धोना होगा, सेपरेशन तक बात चली जाएगी, लेकिन फिर क्या आया, स्टेबल हो जाएगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा, है ना। करियर में भी उसी तरीके की चीज़ें आई। तो स्ट्रगल है, इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर कर दोगे ना तो आप आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस आपको मिलेगी। सन का कार्ड ऐवे ही नहीं आता, इतनी जल्दी नहीं आता किसी की रीडिंग में। तो अगर आपकी रीडिंग में सन का कार्ड है तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए। बाकी जो अफर्मेशंस हैं उनको बोलिएगा, और जो क्रिस्टल्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो पहन लीजिएगा। अगर भरोसा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जून का महीना आपका बढ़िया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।